हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सफ़ीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, अगर आपकी कोई भी शॉप है, चाहे वो छोटी शॉप हो, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो बड़ी दुकान हो, ठीक है। कस्टमर आपके पास आता है कोई भी सामान लेने के लिए, तो आप अपने मोबाइल से उसको बिल बना के दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से कस्टमर के लिए बिल कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको बिल बनाने का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप कस्टमर के लिए बिल बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से कस्टमर के लिए बिल कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिल बनाने वाले हैं ओके क्रेडिट एप्लीकेशन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई दुकान चलाते होंगे तो हो सकता है आप ओके क्रेडिट को यूज करते हों, क्योंकि ओके क्रेडिट हिसाब किताब रखने के लिए, उधारी वगैरह लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया है, ठीक है। तो अगर आप ओके क्रेडिट यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ओके क्रेडिट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर कोई भी सामान लेने आता है, तो सामान उसको देने के बाद उसकी बिल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओके क्रेडिट हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है ओके लोन, दूसरा है अर्न इंटरेस्ट डेली, एक है बिल्स। तो यहाँ पे मैं बिल्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे बिल्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट बिल पे क्लिक करना है। क्रिएट बिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ ऐड कस्टमर। तो यहाँ पे मैं ऐड कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। तो ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमर डिटेल, तो यहाँ पे हमें कस्टमर की डिटेल डालनी है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर, अगर आपके फ़ोन में उसका नंबर आपने सेव किया हुआ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं सेव किया हुआ है तो मैनुअली उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड मैनुअल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर का नाम मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ ऐड कस्टमर जीएसटी डिटेल, अगर उसके पास जीएसटी डिटेल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फिर आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो नेम मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है बिल नंबर। तो बिल नंबर आप डाल सकते हैं, किस नंबर की बिल बना रहे हैं। बिल नंबर 1 है, बिल नंबर 2 है, बिल नंबर 3 है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कि बिल नंबर 1 डाल देता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे है बिल डेट। तो यहाँ पे आप बिल की डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप बिल किस डेट को बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 26 फरवरी 2024 सेलेक्ट किया हुआ है। अभी दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स। तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं नोट्स में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजू को मोबाइल बेचा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया राजू को मोबाइल बेचा, राइट। तो यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पे कस्टमर डिटेल, बिल नंबर, बिल डेट, नोट्स, यहाँ पे हमने सब कुछ फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजू का नाम यहाँ पे लिख उठा है, राइट। यहाँ पे डेट भी पड़ी हुई है, बिल नंबर 1 है। अब यहाँ पे आ जाता है ऐड आइटम, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। तो क्या आइटम आपने राजू को दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल ही बेचा हो। जो भी आपने बेचा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट है, कितने का आपने बेचा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000, राइट। 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे है MRP। तो जो आपने सामान बेचा है उसमें MRP कितनी है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MRP है 12,999। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वांटिटी, आप एक आइटम दे रहे हैं या 2 या 3 या 4, मतलब जैसे कि हमने मोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है तो कितना मोबाइल हमने दिया, 1 या 2 या 3 जो भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, हमने 1 ही दिया है। अब यहाँ पे लिखा है NOS, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आपने क्या दिया है, एक बैग दिया है, या फिर एक बोतल है, या फिर एक बॉक्स है, या फिर एक कैंस है, ठीक है, या फिर 1 ग्राम है, या फिर 1 केजी है, या फिर 1 लीटर है, या फिर 1 मीटर है, ठीक है। जो भी है आपका अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने मोबाइल बेचा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 बॉक्स, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है नो टैक्स। तो आप कितना % यहाँ पे GST ऐड करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 0.1% GST ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है HSN कोड, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं, राइट।
अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रेट इंक्लूडिंग टैक्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप रेट को कैसे लिखना चाहते हैं, रेट इंक्लूडिंग टैक्स या फिर रेट एक्सक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट इंक्लूडिंग टैक्स, राइट। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ, कितने का वो था, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी, चार्ज एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी चार्ज। अगर आप इस सामान को भेजने के लिए कोई भी डिलीवरी चार्ज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 50 रुपये डिलीवरी चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अगर आप इस आइटम पे कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो उसे अभी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तब आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमने 500 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड मोर, तो यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्लिक करके और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल एडिशनल चार्ज में एक ही जोड़ा है, डिस्काउंट में हमने यहाँ पे 500 का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है प्रीव्यू बिल्स पे। तो देख सकते हैं ये बिल यहाँ पे बन के आ चुकी है। दुकान का नेम, दुकान का एड्रेस, दुकान का मोबाइल नंबर, राइट। और यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है, जो भी है, एक क्वांटिटी है, मोबाइल है, ठीक है, टोटल क्या अमाउंट है, यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे एक QR कोड भी जनरेट हो जाएगा, एक UPI ID भी जनरेट हो जाएगी जिसपे कस्टमर पेमेंट कर सकता है, राइट। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ पेड या फिर लिखा हुआ है अनपेड। तो अगर आप पेड पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अनपेड पे क्लिक कर देते हैं तो जो यहाँ पे QR कोड जनरेट होके जा रहा है उस पर कस्टमर पेमेंट कर सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है पहले से ही, तो पेड पे क्लिक रहने देना है, ठीक है। अगर नहीं देता है, उधार करता है, तो आपको अनपेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे हमने पेड पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी बिल है वो बन चुकी है। अभी मैं यहाँ पे इसे शेयर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इस बिल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस बिल को हमने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप बिल बनाएंगे बाद में उसे आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपने किस डेट को क्या बिल बनाया है, क्या बेचा है, जो भी है यहाँ पे आप उसे अपने मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, किसी भी कैटेगरी की दुकान हो, आप फ्री में बिल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल बनाना चाहते हैं फ्री में तो ओके क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में कस्टमर के लिए बिल बना सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बिल बना के दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो ओके क्रेडिट के थ्रू अपने कस्टमर के लिए बिल यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। इस बिल को आप प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हैं या फिर आप उसके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया है बिल बनाने के रिलेटेड आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।